जैन योग के 25th सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब वीर जी योग विंशिका ग्रंथ के स्वाध्याय का अंतिम सेशन है। सो मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो भी स्वाध्याय हुआ उसके अंदर हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं और डेफिनेटली हमें हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो हेल्पफुल होगी। और साथ ही साथ हम अगले हफ्ते से योग संबंधित दूसरे ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। तो जीतू भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं आमंत्रित करता हूँ जीतू भाई को आज के स्वाध्याय की शुरुआत करने के लिए। जीतू भाई आपका स्वागत है जैन योग के मंच में। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित योगविंशिका ग्रंथ के इस अंतिम सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं जैन टॉक और जैन योग के इस मंच से श्री रमेश भाई एवं नील भाई का आभारी हूँ, जिन्होंने पिछले कई महीनों से योगविंशिका स्वाध्याय के लिए यह मंच प्रदान किया। नील भाई हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और उनकी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से जो प्रश्नोत्तर काल में उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो भी बहुत ही मूल्यवान रही हैं। और आने वाले समय में हम योग के एक नए ग्रंथ की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि पिछले सप्ताह से मैं बहुत ही मंथन कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसे ग्रंथ का प्रारंभ किया जाए कि जिससे हमारे श्रोताओं को लाभ हो और योग के इस मंच के द्वारा हम कुछ नया हासिल कर सकें। योग एक ऐसा विषय है जिस विषय को हम जान करके और अनुभव में ला करके हमारे मन को विकार रहित कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन को विकासोन्मुख कर सकते हैं। योग शरीर यानी बॉडी, मन यानी माइंड और सोल यानी आत्मा, तीनों को स्वस्थ करने वाली एक प्रक्रिया है। योग को इसीलिए सर्वतंत्र स्वतंत्र पद्धति कही है। सर्वतंत्र का मतलब है कि भारतीय परंपरा के सभी दर्शनों ने किसी न किसी रूप में योग को स्वीकारा है। योग की इस महत्ता को देखते हुए कोई भी दर्शन योग से अछूता नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योग के द्वारा हमें क्या हासिल करना चाहिए और योग साधना से हम किस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, वही चिंतन हमने पिछले कई महीनों से योग विंशिका के द्वारा किया है। आज हम आचार्य हरिभद्र सूरी को इसीलिए याद कर रहे हैं कि जैन धर्म का जो योग का एक विशिष्ट प्रदान है, वो प्रदान हमारे सामने उन्होंने योग के ग्रंथों के द्वारा प्रस्तुत किया है। योग विंशिका उसमें से सबसे छोटा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। योग बिंदु सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें योग की सूक्ष्म और लुप्त ऐसी कई बातें जो आज भारतीय परंपरा में लुप्त हो चुकी हैं, जो ऐसे परंपराएं हैं जिसकी बात आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग बिंदु में कही है। वैसे तो योग बिंदु ग्रंथ, बिंदु यानी कि एक छोटा सा बूंद, ऐसा कहने की उसी तरफ इंगित करता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये बूंद सामान्य नहीं है, ये बूंद अमृत का बूंद है। यानी कि अमृत बूंद की तरह ये योग का अमृत बूंद जैसा ये ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ योग बिंदु, उसका सार बहुत ही संक्षेप में सूत्रात्मक शैली से हमें योग विंशिका में दिया। हम योग विंशिका ग्रंथ में ध्यान के विषय में चर्चा कर रहे थे। ध्यान आज
बहुत ही आवश्यक एक पद्धति, एक प्रक्रिया मानी गई है, क्योंकि समय बीतते-बीतते मनुष्य मानसिक रूप से अधिक रोगी होता जा रहा है। जो मानसिक गुणों का होता जा रहा है, मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। दिन-ब-दिन हम देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं और अखबारों में, टीवी में, सभी जगह पर खून, हिंसा आदि वारदात और इस प्रकार की घटनाओं से हमारा मन विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है। इन सब में से रास्ता निकाल करके मनुष्य जन्म की सार्थकता के लिए, जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान एक अति आवश्यक मार्ग बन चुका है। आज भारत की सीमाओं को लांघ कर पूरे विश्व में मेडिटेशन फैल चुका है। हर रोज मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। ये एक प्रक्रिया के द्वारा हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, आनंदित बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। विज्ञान भैरव में जो सबसे बड़ी बात कही गई है, 112 ध्यान की पद्धतियाँ उनमें बताई गई हैं। वो 112 पद्धतियों की चर्चा हमारे लिए यहाँ आवश्यक नहीं है। केवल इतना ही हमें समझना है कि अनेक प्रकार की ध्यान की पद्धतियाँ हैं और उस ध्यान की पद्धतियों में से जैन धर्म किस पद्धति का आश्रय लेता है, जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और उस बात को यहाँ हम आज अ, जानने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने कुछ बातें कही थी, आलंबन ध्यान की बात कही थी कि चित्त अत्यंत चंचल है, चित्त अत्यंत कोमल है, चित्त को ऊंचे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक आलंबन की आवश्यकता रहती है। तो आलंबन किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकें, क्योंकि चित्त की ध्यान की जो व्याख्या की गई है उसको हमें याद रखना चाहिए। जिस प्रकार से योग की व्याख्या को हमने बार-बार दोहराया है, उसी प्रकार हमें ध्यान की व्याख्या को लक्ष्य में रखकर ही ध्यान के विषय में आगे बढ़ना चाहिए। उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र होना, चिंता से मुक्त होना, यानी चिंता का अर्थ यहाँ चांचल्य है, चंचलता है। चंचलता से मुक्त होने के लिए हमें किसी आलंबन की आवश्यकता है। आलंबन से हम ऊपर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आलंबन पकड़ करके पुरुषार्थ करना पड़ेगा ऊंचे चढ़ने का। आलंबन सामने पड़ा है, लेकिन उस आलंबन का उपयोग नहीं करेंगे तो हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। पिछली बार हमने देखा था कि केवल आंख बंद करने से, केवल श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करने से, केवल कोई भक्तिमय संगीत सुनने से मन एकाग्र नहीं हो सकता है। उसके लिए मन को अभ्यास पूर्वक शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए योग शास्त्र में, भगवत गीता में और अन्य धर्मों में ये कहा गया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यासेन तु वैराग्येण च कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से और वैराग्य भाव से हमारे मन को हम शांत और एकाग्र कर सकते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हरिभद्र सूरी ने एक अलग ढंग से हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं कि आगमेन अनुमानेन च प्रज्ञापूर्वकेन च। आगम होना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए। अनुमान, अनुमान की हमारे यहाँ आज पहली बार मैं योग के इस सेशन में
प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। जब हम कोई विशिष्ट ग्रंथ प्रारंभ करेंगे, तब उस पर विशेष विचार करेंगे। प्रज्ञा मतलब हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, वो हमेशा सामने रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य किसको प्राप्त करना है, उसके आधार पर हमारी साधना की दिशा, गति और सिद्धि निर्धारित हो जाती है। इसलिए साधना करने से पहले यदि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ होता है। वो हमें निश्चित करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारे लक्ष्य के आधार पर जो योग की व्याख्या की गई थी कि मोक्षेण योजनात् योगः, मोक्ष तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य आवश्यक है। आत्मा में जो कर्म के बंधन के कारण एक मलिनता आई है, उसको दूर करने की बात है आत्मा के स्वास्थ्य की। खैर, वो सब बातों को छोड़ करके हम यहाँ अपने मन को एक शांत और स्थिर करने की, एकाग्र और चिंता निरोध। एकाग्र करने का मतलब है एक पदार्थ पर अपने मन को वहां स्थिर कर देना। इसके लिए भारतीय दर्शन में भिन्न भिन्न प्रक्रिया बताई गई। कई लोग त्राटक करते हैं, दीपक की ज्योत को देख करके उसी में बिना आंख पलक किए बिना अ, निरंतर देखते रहना। ऐसा करते हुए हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं वो शांत होने लगती है। हालांकि उसमें सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि इंद्रियों को शांत करने से विचारों को शांत करना, और विचारों को शांत करने के बाद विचारों की शांति से जो मन की शांति का अनुभव, बोध होना, ये बात हमें ध्यान के द्वारा बताई गई है। कई लोग ओमकार के चित्र पर निरंतर देख करके उसको ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं। कई लोग प्रतिमा को देख करके, तो ये आलंबन हुआ। लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि आलंबन का मतलब है कि जिसको आलंबन लेकर के ध्यान कर रहे हैं, उसकी गुणों का स्मरण, उनके क्रिया, उनके उनके साथ जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन। तो आचार्य हरिभद्र सूरी ने समवसरण ध्यान की बात कही थी कि आप आप चौथे आरे में हैं, परमात्मा का समवसरण लगा हुआ है। समवसरण के एक के बाद एक गढ़ पर आप चढ़ रहे हैं, वहां 12 पार्षदा हैं, गणधर भगवंत, साधुओं, साध्वियां जी और श्रावक और श्राविकाएं, देव देवियां आदि वहां उपस्थित है। अष्ट प्रातिहार्य दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा सिंहासन पर बैठ करके देशना दे रहे हैं। मालकोश राग में परमात्मा की दिव्य ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। वो इतनी मधुर ध्वनि है, मधुर बातें कह रहे हैं कि वहां रहे हुए लोग भूख और प्यास को भूल जाते हैं। कितना समय बीत गया, कितने समय बाकी है, वो कुछ भी किसी को भी याद नहीं आता। वाणी में इतना प्रभाव, और वो वाणी, वो शब्द मेरे कान के अंदर गूंज रहे हैं। इस प्रकार अपने चित्त को वहां समवसरण में स्थिर और समवसरण में परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, इस ऐसा पूरा दृश्य अपनी चित्त में उजागर करना, चित्त में वो अंकित करना। इस प्रकार की भावना से, इस प्रकार के विचार से चित्त अन्य अन्य विचारों में जहाँ भ्रमित रहता है, वो धीरे धीरे घट जाएगा। उसके भ्रमण की कोटि शांत हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक आलंबन ध्यान। ऐसे कई प्रकार हो सकते हैं कि आप मान लो शत्रुंजय की यात्रा करने गए हैं और आपको पूरा याद है, तो आप तलहटी से लेकर के अलग अलग कुंड से पसार होते हुए पद्मावती की टूक से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और नौ टूक और दादा की टोंक के तरफ जाने के रास्ते तक पहुंचे हैं। वहां से आप बड़ी टोंक पर आरोहण कर रहे हैं।
दादा के देरासर में आप प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ भक्ति का एक समुद्र उमटा हुआ देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वहाँ उल्लास दिखाई दे रहा है, परमात्मा को पाने का तलसाट दिखाई दे रहा है, तीव्र तालावेली दिखाई दे रही है और मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। ये जब हम अपने चित्तपट पर मतलब मानसिक चित्तपट पर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम चलचित्र देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और मूवी को स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी प्रकार हमारे मन की स्क्रीन पर इस प्रकार के चित्र को देखने की कोशिश करेंगे तो धीरे-धीरे चित्त शांत हो जाता है। ऐसा कोई भी जो पवित्र घटना आपके चित्त के साथ जुड़ी है, उसका तादृश्य होकर के उसमें तन्मयता, तादात्म्यता मतलब वो घड़ी जो घड़ी जिस घड़ी में आपने ये अनुभव किया है, उन घड़ियों को याद करके उसमें तादात्म्य भाव आ जाना, एक मेक हो जाना, लयलीन हो जाना मतलब वर्तमान में आप वही अनुभव कर रहे हैं, जो अनुभव आपने भूतकाल में किया था, जो अनुभव आपने उन दिनों में किया था, वो बात आप शंखेश्वर तीर्थ की भी ले सकते हैं, समित शिखर की ले सकते हैं, श्रवण बेलगोला की ले सकते हैं। आप जो भी अपने जीवन की अत्यंत प्रसन्न और भक्तिपूर्ण पल हैं, वो क्षण है, उस क्षण को याद करके अपने चित्त में तादृश करना और उसमें तन्मय हो जाना। ये आलंबन ध्यान हुआ क्योंकि हमने कुछ एक ऐसे आलंबन का आश्रय लिया है, आलंबन को पकड़ करके हम अपने चित्त में वह चित्र, वह घटना तादृश कर रहे हैं और तादृश करके उसमें तन्मय हो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे सारे विचार वहाँ लुप्त हो जाएँगे, केवल वही विचार हमारे जीवन में अनुभव में आएगा। तो ये घटना जो है इस प्रकार का निरंतर ध्यान करने से जो दृश्य हैं, वो स्पष्ट होते जाएँगे। पहले केवल आपके विचार होते हैं। विचारों के द्वारा शुभ विचारों के द्वारा अन्य विचारों का हम निषेध कर देते हैं वहाँ कि भई अब और कोई विचार नहीं है, अब मुझे वही विचार करना है। तो सबसे पहली प्रक्रिया घटती है आप अन्य विचारों से मुक्त होकर केवल एक विचार को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं। और बीच-बीच में कहीं विचार आते हैं तो आप अपने मन को कह देंगे कि मैंने तो इस प्रकार से आगे बढ़ने का संकल्प किया है इसलिए मैं अन्य विचार मन में आने नहीं दूँगा। तो ये संकल्प हुआ। संकल्प में और एक बात जुड़ती है वो श्रद्धा की बात है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूँ, श्रद्धा से कर रहा हूँ। तो ये दूसरी बात उसमें जुड़ी। और उसमें उत्साह बढ़ता जाएगा, तो उत्साह बढ़ने के बाद उत्साह होने पर जो केवल विचार है, वो विचार मूर्त होने लगेंगे। वहाँ अलग-अलग चित्र दिखाई देने लगेंगे। वो धुंधले होंगे। वो आपको परिश्रम पूर्वक वो चित्र अंकित करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे-धीरे वो चित्र स्पष्ट होते जाएँगे और एक ऐसे दृश्य को आप मन में देखने लगेंगे कि वो जो आपने उस समय देखा था, जिस समय ये घटना घट रही थी, वैसा ही चित्र आपके पट में दिखाई देने लगेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है और इसके द्वारा ये चित्तपट में चित्र मान लो कि और चित्र वहाँ नहीं बन पाए, लेकिन परमात्मा का चित्र स्पष्ट होने लगेगा। वहाँ वो चित्र एकदम आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं अपने आराध्य देव की प्रतिमा जहाँ स्थापित की है, वहीं खड़ा हूँ। तो इस प्रकार से ये सालंबन ध्यान हुआ। इस सालंबन ध्यान से हमारे चित्त को अन्य विचारों से मुक्त करके एक ही विचार में लयलीन करने की एकाग्र और चिंता निरोध दोनों घटनाएं यहाँ हो रही है। एकाग्रता हो रही है और चित्त में अन्य विचारों का निरोध यानी उसका निषेध हो रहा है। उस वहाँ रहते नहीं अन्य विचार और जब विचार एकाग्र हो जाता है, मन विचार में एक विचार में स्थिर हो जाता है, तब मन की शक्तियों का अनुभव होने लगता है। और जो योग की बात हम करते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, उसमें ये कहा
कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो प्रत्याहार की स्थिति आ जाती है। प्रत्याहार का विचार है अर्थ है कि आज तक हमने इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को ग्रहण करने की कोशिश की थी। अब वो बाह्य विचारों, बाह्य विषयों को छोड़ करके आंतरिक विचार को, आंतरिक दृश्य को, आंतरिक आलंबन को पकड़ने की कोशिश की है। वैसे इस प्रकार की प्रवृत्ति से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। बहुत ही शांति और बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। जितना एकाग्रता का बोध बढ़ता जाएगा, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतनी ही शांति का अनुभव होता जाएगा। ये बराबर वही प्रक्रिया है जिस प्रकार से आप विटामिन की टैबलेट दिन में 1 बार लेते हैं और पूरे दिन ताजगी रहती है। उसी प्रकार सुबह एक बार आप मेडिटेशन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो ध्यान करने से पूरे दिन तक चित्त को प्रसन्नता का बोध, प्रसन्नता का अनुभव होता रहता है। ये प्रसन्नता प्राप्त करने की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से हम पूरे दिन भर ताजगी का अनुभव करें, प्रसन्नता का अनुभव करें और आनंद का अनुभव करते हुए हमारे दिन व्यतीत करें, आनंद से हम अपने जीवन को जिएँ। तो ध्यान एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग ये बात कर सकते हैं। यहाँ एक दूसरी बात भी याद रखनी है कि हम जो भी करते हैं उससे क्या मांगना चाहिए, क्या प्राप्तव्य है, प्राप्त क्या करना चाहिए। तो ये कहा कि उपसर्गा क्षयम्यन्ति छिद्यन्ते विघ्न वलय मनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे। हम अपने अधिष्ठायक या हमारे आराध्य देव चाहे कोई भी है, वो आराध्य देव का जब ध्यान करते हैं तो उसके द्वारा जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो मन की प्रसन्नता है। मन की प्रसन्नता कषायों को, मन की प्रसन्नता विकारों को और मन की प्रसन्नता राग और द्वेष को जीतने में सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ा आधार है। जब मन प्रसन्न है तब क्रोध नहीं हो सकता है, जब मन प्रसन्न है तब क्षमा कर सकते हैं, जब मन प्रसन्न है तो मैत्री का विस्तार कर सकते हैं। तो इसलिए मन की प्रसन्नता का बोध एकाग्रता से होता है। जितनी एकाग्रता एक लंबे समय तक और गहनता से अनुभव होएगा, उतनी ही शांति और प्रसन्नता का बोध होगा। ये एक सबसे बड़ी बात कही गई। अब आचार्य हरिभद्र सूरी ये कहते हैं कि ये तो आलंबन, सालंबन ध्यान की बात हुई। अब बात करनी है निरालंबन, निरालंबन ध्यान। जब हम आलंबन के अंदर बहुत ही गहराई में चले जाते हैं, भले वो समय कितना होता है वो नहीं, लेकिन अभ्यास तो लंबा होना ही चाहिए। लंबे अभ्यास में एक आलंबन ध्यान के अभ्यास द्वारा हम धीरे-धीरे एक घटना घटती है और वो घटना अद्भुत होती है। मतलब कि जब हम एक पदार्थ पर एकाग्र हो जाते हैं, तब एकाग्रता के प्रति मतलब आराध्य देव के प्रति मान लो हमारे जो आराध्य देव हैं, उसके मूर्ति को या उसकी घटनाओं को हमारे मानस पट पर एकाग्र करके देखते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। लेकिन चित्त जब एक विचार को भी पकड़ करके चलता है, तो एक विचार तो है वहाँ, संपूर्ण विचार रहित नहीं हुआ है। परंतु जैसे-जैसे ये एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एक समय वो वैसा आएगा कि उस समय वो विचार भी गिर जाएगा। वहाँ विचार का आलंबन भी नहीं रहेगा। वहाँ जो मानस पट पर आपने जिस आकृति को देखने का आज तक अभ्यास किया था, वो आकृति भी वहाँ से लुप्त हो जाएगी और निर्विचार की परिस्थिति आ जाएगी। निर्विचार की परिस्थिति आने पर एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। आनंद की जो आज तक आनंद का अनुभव नहीं किया, आज जो हमें आनंद का अनुभव हुआ है, वो आनंद तो दुन्यवी यानी सांसारिक आनंद है। उसको याद करके हम रटते रहते हैं और उसी को रट करके आनंद का बार-बार अनुभव
दोहराते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो सारे आनंद तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आपने ये दिव्य आनंद का अनुभव नहीं किया है। तो उसको पाने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने चित्त को वो उसकी जो सबसे बड़ी यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी बात कर रहे हैं, जो अन्य किसी ग्रंथ में ये बात नहीं मिल रही है, मिलती नहीं है कि निरालंबन ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें कौन-सी प्रक्रिया का आश्रय लेना चाहिए। सभी लोगों ने ये बात तो कह दी कि समाधि का मतलब है कि आप आदि, व्याधि और उपाधि से संपूर्ण मुक्त हो जाते हैं, वो समाधि है। और समाधि में समय का भान चला जाता है, स्थल का भान चला जाता है। मतलब एक योगी जब निरालंबन ध्यान की यानी समाधि की परम कोटि में लीन हो जाता है, तो उनको समय का भान नहीं रहता है, शरीर का भी भान नहीं रहता है, वो कहाँ बैठा है उसका भी भान नहीं रहता है। मैंने एक बार उल्लेख किया था इस प्रवचन श्रेणी के पूर्व में, जब योग की प्रवचन श्रेणी प्रारंभ हुई थी, उससे पहले योग के परिचय के लिए। तो भारतीय परंपरा में कई ऐसे संत हुए हैं जिसके अद्भुत जीवन घटनाएँ लिखी गई हैं। तो ये हमें मन में ये आता है कि इस प्रकार की घटनाएँ कैसे घट सकती हैं? वो आत्मा की जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति का हमें वहाँ बोध होने लगता है। फिर शरीर वहाँ बहुत मूल्यवान नहीं रहता है। शरीर की आवश्यकता केवल इतनी है कि अंदर रहे हुए आत्मा को एक आश्रय चाहिए, आश्रय तक ही ये सीमित रह जाता है। मैंने उस पूर्व भूमिका के रूप में संत मंगत राम जी का दृष्टांत दिया था। वो एक बहुत बड़े संत हो गए जो पहले विभाजन के पहले पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, तब तो पूरा भारत ही था। बाद में विभाजन जब हो गया तो वो भारत में चले आए थे और उनका आश्रम वहाँ दून देहरादून की तरफ है। गलगोटिया करके एक गाँव है, उसमें उनका आश्रम। 13 साल की उम्र में उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था और कभी सोए ही नहीं थे। 13 साल से 56 साल तक जिए, तो उन वर्षों तक, उतने वर्षों तक कभी उन्होंने नींद नहीं ली, कभी नहीं, किसी ने भी उनको सोए हुए नहीं देखा और केवल दिन भर में 1 कप चाय पीते थे। 1 कप चाय पर 13 साल के बाद 56 साल तक का जीवन व्यतीत करना एक आश्चर्यकारी घटना है। तो ऐसी घटनाएँ संत मंगत राम जी हैं, संत लाहिरी महाशय हैं और भी कई संत हैं, संत सिद्धेश्वर जी हैं। तो ये कैसे घटता होगा? ये मन में प्रश्न होता है। ये घटता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब देह से पर होकर के लीनता में हम अंदर चले जाते हैं, तो विचार भी नष्ट हो जाता है और आंतरिक शक्ति उजागर हो जाती है। तो ये शक्ति की आंतरिक शक्ति की आत्मा की अद्भुत शक्ति का अनुभव करने के लिए जो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रसन्नता का सागर है, वैसे आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए निरालंबन ध्यान तक पहुंचना है। तो निरालंबन ध्यान तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी बात आचार्य हरिभद्र सूरी यहाँ कहते हैं कि आप जो आलम्बन जिसको पकड़ा है, आपने अपने आराध्य देव के आलम्बन को पकड़ा है, उसके चित्र को मानस पट पर ला करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को देखते रहे हो, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई लोग कहते हैं कि मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे शत्रुंजय के आदिश्वर भगवान के दर्शन होने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे श्रीमद जी के दर्शन होने लगते हैं, मैं आँख बंद करता हूँ तो श्रवण बेलगोला के दर्शन होते हैं, बाहुबली जी के दर्शन होने लगते हैं। ये अच्छी बात है। एक आपके चित्त के अंदर कोई ऐसे पवित्र प्रतिमा अंकित हो गई कि आँख बंद करते ही वो साक्षात दिखाई देने लगती है। लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा एक मुकाम है। हमारे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ये जो हो रहा है वो एक अच्छी बात है, लेकिन हमें और भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जब हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं, तीर्थंकर के गुणों का स्मरण,
मतलब तीर्थंकर के गुणों का अनंत ज्ञान वाले वो हैं, अनंत दर्शन वाले वो हैं, अनंत सुख के स्वामी हैं, अनंत उत्साह और शक्ति के स्वामी वो हैं। और उनकी आत्मा और मेरी आत्मा एक समान है, केवल फर्क है तो वो कर्मों से मुक्त है, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ। वो बंधनों को काटना है और वो जो मैं हूँ उसका अनुभव करना है। तो वो गुणों के स्मरण के द्वारा, पहले गुणों के स्मरण के द्वारा आकृति को स्थिर करने की बात थी, अब आकृति तो गिर गई है, आकृति नहीं रही है, केवल गुणों का स्मरण और केवल गुणों के स्मरण करते हुए एक समापत्ति, मतलब उसमें लयलीनता। अब जो लयलीनता है वो उनके आत्मिक गुणों और अपने आत्मिक गुणों का एकाकार, एकत्व, समापत्ति है। तदाकारता या तादात्म्यता है। उस तादात्म्यता से अंदर रहे हुए आत्मा के संपूर्ण गुणों का अनुभव होने लगता है। तब स्थल और क्षेत्र का, समय और स्पेस का, यानी कि जहाँ बैठे हैं उसका भी स्मरण लुप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं बचता। और उस समय और ऐसी अवस्था में वर्षों के वर्षों बीत जाने पर भी आपके शरीर को किसी आहार की आवश्यकता नहीं रहती है, वहां से उठने की आवश्यकता नहीं रहती है। और ठीक वैसी ही घटना हो जाती है जिस प्रकार से आज हमारे मन को ध्यान में लगाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उस समय ध्यान में से बाह्य क्रिया में लाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। टोटली यू टर्न हो गया होगा कि हमारी लीनता, हमारा आनंद, हमारे अंदर की परिस्थिति इतनी आगे बढ़ गई होगी कि हमें बाह्य प्रवृत्ति में तुच्छता का बोध होने लगेगा, असारता का बोध होने लगेगा, असारता का अनुभव होने लगेगा। इसलिए ध्यान से मुक्त होकर के सामान्य परिस्थिति में जीने की इच्छा ही नहीं होगी। और लोग उनको पागल कहेंगे, लेकिन वो समझ रहा है कि लोग पागल हैं। लोग मुझे पागल कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लोग ही पागल है। तो यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी के सामने एक प्रश्न जिज्ञासु है। लोग विभिन्न मति के हैं, कोई चतुर होते हैं, कोई बहुत ही मजे हुए होते हैं। तो वहां ये प्रश्न पूछते हैं कि ये भी तो आलम्बन हुआ, गुणों का स्मरण करना भी तो आलम्बन हुआ। आपने पहले प्रतिमा की बात कही, पहले कोई आकार की बात कही, और अब वो आकार जब लुप्त हो गया और आप गुणों को पकड़ करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आलम्बन रहा है, आलम्बन नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। तो कहा कहते हैं कि भाई ये आलम्बन है, वो बहुत ही अ, हल्का आलम्बन है, बहुत ही छोटा-सा आलम्बन है, और वो आलम्बन आपके लिए बहुत आगे ले जाने वाला है। इसलिए जिस प्रकार से कई दृष्टांत उन्होंने दिए हैं, उन्होंने एक दृष्टांत ये दिया है कि जैसे बाल्टी में बहुत थोड़ा ही पानी भरा हुआ है, फिर भी हम कहते हैं कि बाल्टी खाली है, पानी नहीं है। मतलब उतना ही पानी बचा है जिससे कोई काम नहीं हो सकता है, हाथ धोने का भी काम नहीं हो सकता है, उतना पानी तो वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हम कहेंगे खाली है। उस प्रकार से यहाँ जो आलम्बन बचा है, वो आलम्बन वैसे कोई आलम्बन का स्वरूप नहीं है, ईषद आलम्बन है, बहुत छोटा आलम्बन है, इसलिए उसको अनालंबन, निरालंबन ध्यान कहा है। मतलब जब ध्यान में आप बहुत गहराई में चले जाएँगे, गहराई में चले जाएँगे, तो धीरे, धीरे, धीरे आलंबन हटता जाएगा, गुणों का स्मरण होता जाएगा, गुणों के स्मरण से तादात्म्य भाव पैदा होगा, तादात्म्य भाव ही समापत्ति है, समापत्ति में एकाकारता, तदाकारता है, लीनता है, और वो तदाकारता से स्वयं को, जैसे हम कहते हैं, हम जो भारतीय परंपरा में वैदिक परंपरा की बात करें, तो वैदिक परंपरा में जो वेद और उपनिषद है, उपनिषद में एक ध्रुव वाक्य है, या वेदांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, जो वाक्य मंत्र, महामंत्र के रूप में उसको कहते हैं। वो मंत्र है कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। मतलब मैं अब ब्रह्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। मैं मतलब ये देह और आकार से पर,
उनसे बहुत आगे निकल चुका हूँ और वो है केवल ब्रह्मत्व का बोध। अब अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य, केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगन मिथ्या, जगत के मिथ्यात्व का बोध, अविद्या का विनाश। यहाँ हम जैन परंपरा के अनुसार कहेंगे तो आत्मानुभूति, आत्मा के एकाकारता का, आत्मा के तादात्म्य का अनुभव, निरालंबन की बात यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि ये निरालंबन ध्यान है और वो अब धीरे-धीरे उसमें एकाकारता आ जाएगी। उस एकाकारता से परम आनंद का अनुभव होगा और एकमेकता होने से योग की जो पर अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है, उस श्रेष्ठ अवस्था का अनुभव होने लगता है। यही बात हमें यहाँ समझनी है। तो अंतिम श्लोक में ये कहते हैं कि परम योग अर्थात ये श्रेष्ठ योग सालंबन और निरालंबन ये दो प्रकार का है। उसमें पहले प्रकार में समवसरण में विराजमान जिनेश्वर के रूप का ध्यान करना वो है, वो पहला सालंबन योग है और उनके तत्व को अरूपी यानी केवल ज्ञान आदि आत्म तत्व के ध्यान का जो दूसरा प्रकार है उसको अनालंबन ध्यान समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आरोपी तत्व का ध्यान। अब यहाँ देखिए अब तात्विक बात कर रहे हैं कि जिनेश्वर भगवान के गुणों को याद करते करते कौन से गुणों का, तो आरूपी तत्व का, जिसका रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, वो अरूपी है। रूप, रस, गंध, स्पर्श के बिना जो पदार्थ है, वो पदार्थ कौन सा है? आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व, अरूपी आत्म तत्व का आलम्बन लेना और उसका अनुभव करना, वो हमारा अनालंबन ध्यान होगा और आरूपी तत्व के ध्यान से हमारे आरूपी ऐसे आत्म तत्व का बोध, आत्म तत्व का हमें अनुभव होगा। तो यहाँ ये जो आचार्य हरिभद्र सूरी ने बात कही है, सबसे बड़ी बात कही है कि अनालंबन तब होता है जब हम इस प्रकार से आरोपी तत्व के गुणों का चिंतन करते हैं, उसमें एक प्रकार से लयलीनता आ जाती है। वो लयलीनता आती है शास्त्र में दिखाए हुए मार्ग को अपनी शक्ति से वहां तक पहुंचने का और उस शक्ति का भी अतिक्रमण करके, शक्ति को अतिक्रमित करके जब हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो शक्ति का अतिक्रमण वो सामर्थ्य योग है। पहला योग था इच्छा योग, जिसकी चर्चा हम कर चुके थे। दूसरा योग है शास्त्र योग, जिसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। स्थान, वर्ण, अर्थ, आलंबन, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब अनालंबन, निरालंबन की बात करते हैं कि निरालंबन कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, बाह्य अवस्था कैसी होगी। तो वो बता रहे हैं कि सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब है कि अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति का अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाना। ये बहुत बड़ी बात है कि शक्ति का अतिक्रमण कैसे होगा, शक्ति का अतिक्रमण करने की स्थिति कैसे पैदा हो सकती है। आलम्बन आवश्यक है, आलम्बन से ही शक्ति के अतिक्रमण की बात आती है। तो शास्त्र में बताए हुए मार्ग पर चलने की इच्छा, इच्छा योग, शास्त्र में बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रारंभ, उसी अनुसार प्रयास करने का मतलब है ज्ञान योग, यानी ज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, ज्ञान के द्वारा जो वो हमारी शक्ति का अतिक्रमण कर देना, वो है सामर्थ्य योग। जब इस प्रकार का उत्साह पैदा हो जाता है, आप सोचिए कि वो उत्साह कहाँ से आया होगा कि उनके कान में कीले ठोके गए, पैरों में खीर रांधी गई और बहुत सारे उपसर्ग संगम देव ने किए, वो कहाँ से आए? वो अ, ये निरालंबन या अनालंबन ध्यान की कोटि में आ गए थे। जो संतों की बात हमने की, मंगत राम जी के अंदर ऐसे शक्ति कहाँ से आई होगी? ऐसी शक्ति
ध्यान से आती है। और जब सर्वज्ञ की कोटि में आगे बढ़ रहे आत्मा की समग्र शक्ति का उजागर होना चालू हो जाता है, तब तो अद्भुत आश्चर्यकारी घटनाएं घटने लगती है। हम ये परमात्मा के गुणों के अतिशयों की बात करते हैं, तो अतिशय कैसे बनने लगता है? कैसे होते हैं? अतिशय का मतलब है कि जो क्रिया आज असंभव लग रही है, जो क्रियाएँ नहीं संभव है, वो क्रियाएँ बनना उसका नाम अतिशय है। एक ही घटना मैं यहाँ लूँगा, अम, और वो घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें पता चलेगा कि जब हमारा अनालंबन यानी निरालंबन ध्यान की कोटि में पहुँचते हैं, तो प्रकृति किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है उस व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति के कारण उस प्रकृति कितनी एक सानुकूल बनने लगती है। तीर्थंकर परमात्मा का एक अतिशय ये दर्शाया गया है कि जब वो विचरण करते हैं, तो कांटे भी अधोमुख हो जाते हैं, मतलब कांटे अपने आप अधोमुख हो जाते हैं। अधोमुख यानी कि उसकी जो नुकीली अ, बाजू हैं, वो ज़मीन की तरफ मुड़ जाती है, और जो जहाँ नुकीली यानी तीक्ष्णता वाला जो भाग है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, और ऊपर वाला जहाँ तीक्ष्णता नहीं है, वो ऊपर आ जाता है। ये कैसे होगा? जब मनुष्य के अंदर तीव्र भाव उत्पन्न होते हैं प्रकृति के, और मनुष्य के प्रति मैत्री भाव की जो पराकाष्ठा आ जाती है, तब अपने आप प्रकृति भी परिवर्तित होने लगती है। जो असंभव सा दिखाई देता है, वो संभव होने लगता है। हमने कई बार देखा है कि ऐसे संतों के पास जाते हैं, तो हमारे दुर्विचार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ बैठे हैं तब तक हमें आनंद का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो अ, संत महात्मा अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी ये उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो ये अनालंबन जब आत्मा के विशुद्ध दशा के एक तादात्म्यता का अनुभव होने लगता है, तो इस प्रकार के हमें अनुभव होने लगते हैं। तो ये अनालंबन ध्यान है, इस अनालंबन ध्यान से परम आनंद की अनुभूति होती है। सामर्थ्य योग वहाँ सार्थक होता है, और जीवन में अनेक प्रकार की शांति और सुख का बोध होता है। तो इस प्रकार से आचार्य हरिभद्र सूरि ने इन 20 प्राकृत भाषा में रचे हुए श्लोकों के द्वारा हमें जैन योग का प्रतिबोध कराया है। हमें एक ऐसे ज्ञान की तरफ ले गए हैं, जिस ज्ञान से हम अपने जीवन को आनंद और सुख में ले जा सकते हैं। ये एक छोटा-सा हमारा प्रयास था। केवल 20 श्लोक में जो आचार्य हरिभद्र सूरि ने कहा है, उसको समझाने के लिए उपाध्याय यशोविद्य जी ने संस्कृत भाषा में बहुत बड़ा लंबा विवेचन किया। उसमें से सारगर्भित अंश को निकाल कर के मैंने आपके सामने रखा। मैं इसके लिए आज जो ये अंतिम बात कह रहा हूँ, विषय यहाँ समाप्त होता है। आचार्य हरिभद्र सूरि के द्वारा जो ये योग वंशिका ग्रंथ है, वो यहाँ समाप्त होता है। लेकिन मैं जो आपसे ये बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब ये योग पर प्रवचन का प्रारंभ करने का विचार आया, तब हमें बहुत ही संशय भी था, बहुत ये गंभीर विषय किस प्रकार से हम उसको सबके सामने प्रस्तुत कर पाएँगे, और लोग उसको किस प्रकार से लेंगे, आदि-आदि अनेक मन में प्रश्न थे। लेकिन हमने एक उत्साह से प्रारंभ किया। इस उत्साह के लिए मैं सबसे बड़ा आभारी रमेश भाई का हूँ, जो बैंगलोर से जैन टॉक मिशन चला रहे हैं, और उसके जो सबसे बड़े सहयोगी, जिसको हम उत्तर साधक कहते हैं, हर एक साधक के लिए एक उत्तर साधक होता है। जिस प्रकार से राम के लिए हनुमान थे, तो हनुमान वीर नील शाह को भी मैं बहुत यहाँ इस प्रसंग पर याद करता हूँ।
और आप सबको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप लोग सब जुड़ करके इस ज्ञान के हमारी यात्रा में सहयोगी बने। सभी ने बहुत आनंद और उत्साहपूर्वक ये सुना है, इसलिए मैं आप सबका भी आभारी हूँ। और इन इतने दिनों में, इतने व्याख्यानों में मैंने कोशिश की है सरलतम तरीके से हरिभद्र सूरी की बात आप तक पहुँचाने की। फिर भी कहीं कठिनता रह गई हो, कहीं कोई समझ में ना आया हो या समझाने में कहीं क्षति रह गई हो, तो मैं इसके लिए मिच्छामिदुक्कड़म कहता हूँ और सभी का पुनः-पुनः आभार मानते हुए मैं आप सबसे इस योग विंशिका के स्वाध्याय का आज समापन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई। जीतू भाई एक्चुअली आज खुशी भी हो रही है कि ये जर्नी जब से चालू हुई तब तक दिन ब दिन इंटरेस्टिंग ही रही है और कह सकते हैं कि हमें जैन धर्म को बहुत ही सूक्ष्मता से आपके पास जानने का मौका मिला है। आपने जिस तरह अलग-अलग योग हमें बताए और आशय शुद्धि, इच्छा योग, ये सब चीज़ों के ऊपर आपने जो फ़ोकस डाला है और साथ करके जो अलग-अलग आलम्बन्स हैं और हम जो क्रिया करते हैं, उसके अंदर भाव कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सब विषयों के अंदर आपने बहुत ही सरल शैली के अंदर और बहुत ही अच्छे रूपक और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हमें ये सब कॉन्सेप्ट समझाए हैं और आनंद ये बात का है कि आपकी सभी सेशंस रिकॉर्डेड भी है कि हम बार-बार उसका श्रवण कर सकें, उसके ऊपर मनन कर सकें, उसके ऊपर चिंतन कर सकें और आपने जो ये अमूल्य ज्ञान हमें दिया है इन दिनों में, उसको हम हमारे जीवन में उतार सकें, तो डेफ़िनिटली हमारे लिए बहुत लाभदायी होने वाला है। सो जीतू भाई एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा जैन फाउंडेशन की ओर से जैन फाउंडेशन के फाउंडर रमेश शाह की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से। हम सबने आपके सभी सेशंस बहुत ही एन्जॉय किए हैं। हमें हर सेशन के अंदर कुछ न कुछ नवीन चीज़ें जानने मिली हैं। मीन्स इतने साल से हम सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, पर जो नवीन चीज़ें हमें आपके सेशन में जानने मिली है, वो काफ़ी यूज़फुल होगी हमारे लिए और ये सभी दर्शक मानते हैं। मेरा खाली बोलना नहीं है, सब ऐसा कहते हैं स्ट्रांगली और आप देखिए कि सब लोग इतने पंक्चुअल होते हैं, मैं जितने फेसेस देख रहा हूँ और हर सेशन के अंदर वो मौजूद होते हैं और रेगुलर अटेंडेंस भी मुझे इन सब की दिखती है। सो आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आप सब स्वाध्याय में जुड़े हैं, तो जीतू भाई हमें इतने उत्साह से करा रहे, इतनी मेहनत और लगन से करा रहे हैं। सो मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप आपकी फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो जीतू भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा फिर से जैन फाउंडेशन की ओर से, जैन योग की ओर से और हमारे स्मिता जी जो कि जैन धर्म को पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए भी निरंतर वर्क कर रहे हैं। तो आज हमें एक प्राणायाम सिखाने वाले हैं। सो हम स्मिता जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो एफर्ट्स ले रहे हैं और कुछ सेशन में हमें प्रैक्टिकल्स की ओर भी आगे बढ़ा रहे हैं और जीतू भाई भी निरंतर उनको अभी ट्रेन कर रहे हैं कि जिससे हम ये जैन योग को बहुत ही अच्छी से डेवलप कर सकें। तो स्मिता जी आपका भी स्वागत है जैन योग के इस मंच के ऊपर। पहले प्रश्न ले जी भाई। लेते हैं नील हाँ, भाई। हाँ, हाँ, किसी के अगर कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले लेते हैं। पारुल बेन आप अनम्यूट करो, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि जो आपने योग के बारे में ध्यान और समाधि तक की, अनालंबन ध्यान तक की बात कही, तो ये योग निरोध की प्रक्रिया है तो अनालंबन ध्यान और योग निरोध इसमें क्या फर्क रहता है? योग निरोध जो देखा जाए तो उनके द्वारा ही होता है। अ, मोक्ष प्राप्ति की पहले की जो चरम अवस्था है वो योग निरोध की अवस्था है, जिसको हम 14वां गुणस्थान की स्थिति कहते हैं, जिसमें मन, वचन और काया के योगों का समापन हो जाता है। और आज हम जो बात अभी कर रहे हैं आलंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान की, उसमें मन का आश्रय लेना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही कम हो गया है मन का आश्रय, इसलिए उसको हम योग निरोध
आंशिक रूप से कह सकते हैं, संपूर्ण रूप से तो 14वें गुण स्थानक में होता है, जो 5 लघु अक्षर बोलने के जितनी ही स्थिति में रहता है। लेकिन जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ मन की सभी क्रियाओं का, मन की कोई भी क्रिया बचती नहीं है, वचन का भी समापन हो गया होता है। वचन को हम जो आज अभी हम मान रहे हैं उतना नहीं, अंतर्जल्प भी हमारा चलता रहता है। जो योग शास्त्रों में एक बात कही है वो अंतर्जल्प कहते हैं। अंतर्जल्प मतलब कि अंदर ही अंदर हमारा संवाद चला रहता है। मतलब अंदर ही अंदर हम प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब अंदर ही अंदर से प्राप्त होता है। फिर तो ये बाहर से मुंह मुंह बंद है लेकिन अंदर वाणी का चालू है, व्यवहार चालू है। तो ये भी अटक जाए और काया का व्यवहार भी अटक जाए, संपूर्ण रूप से काया, कोई भी प्रक्रिया नहीं बची, तो वैसी स्थिति 14वें गुण स्थानक के समय में आती है। वो योग निरोध की स्थिति है। लेकिन हम अभी जो कार्य कर रहे हैं वो योग निरोध एक सामान्य प्रकार का योग निरोध है। उसमें जैसे जैसे गहनता आती जाएगी वैसे वैसे आनंद और प्रसन्नता का अनुभव और अधिक होने जैसे हम लगेगा। योग की बात हो रही है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि नवकार लेखन करने से मन वचन काया का योग होता है। वो जरा समझना था कितना सत्य है। अम, लिखने से आप अपने सारे मनोयोग को एक ही विषय में एकाग्र करते हैं। तो ये भी एक बाह्य आलंबन है और धीरे धीरे उसको लिखने वाला जो अ, कार्य है वो छूट करके धीरे आपके मानसिक लेवल पर आएगा, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब मानसिक लेवल में आएगा तो मानसिक लेवल से मन के अंदर ही अंदर उसका स्मरण होने लगेगा। मन के अंदर अंदर स्मरण होने के बाद वो स्वरूप के रूप अंदर परिवर्तित होगा। स्वरूप के परिवर्तन के बाद आपको आकार दिखाई देने लगेगा। मतलब आपको नवपद जी का संपूर्ण आकार अपनी मानस पट पर अंकित किया हुआ दिखाई देगा और फिर वो अंकित किया हुआ आकार भी लुप्त हो जाएगा। केवल गुणों का स्मरण रहेगा और गुणों के स्मरण से जो अनालंबन की स्थिति आएगी। तो ये एक प्रक्रिया है लिखने वाली कि आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, धीरे-धीरे आपका सारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता है, वो लिखने में रहेगी, तो बाकी के विचार लुप्त हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है जीतू भाई, आई गेस वी आर गुड टू गो फॉर प्रैक्टिकल सेशन। तो स्मिता जी, आपको आमंत्रित करता हूँ जैन योग के इस मंच के ऊपर। वेलकम स्मिता जी। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। प्रश्नों का जवाब जो है वो इतना अद्भुत रहता है कि मेरे मेरे जितने भी प्रश्न थे वो सारे दर्शक कवर कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच टू दर्शक ऑल्सो, ऑल द ऑडियंसेस ऑल्सो। सो यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे। आज एक सिंपल ध्यान के लिए उपयोगी प्राणायाम को हम सीखेंगे, जो कि मोस्टली सब लोग जानते भी होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से नाम से जाना जाता है और योगिक टर्मिनोलॉजी में है हम इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। तो 2 मिनट अबाउट प्राणायाम पहले। सो प्राणायाम क्या है? सो अगर देखा जाए तो ये 2 रूट शब्दों से बना है, प्राणा एंड आयाम, प्राणायाम। सो यहाँ आयाम क्या है? आयाम यहाँ पे है एक्सटेंशन और स्ट्रेच। सो स्ट्रेच और एक्सटेंशन एक एक्सरसाइज है, प्राणायाम का एक्शन है। और प्राणा क्या है? हम सब जानते हैं, वाइटल फोर्स, ऊर्जा, शक्ति। और इसी को हमें जो हमारे अंदर प्रवाहित कर है, हमारे फ्लोस थ्रू इन आवर बॉडी, इट्स रीचिंग एवरीवेयर। एंड अगर देखा जाए तो इसके 5 प्रकार हैं। मूल प्रकार 5 है, ऐसे तो इसके सब डिविजन्स भी हैं, बट 5 मूल हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न जो क्रियाएं हैं, आंतरिक क्रियाएं हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बेसिकली ये प्राणायाम में प्राण का जो हम लोग करना चाहते हैं, ये हम करते कैसे, इसको प्राण शक्ति हमारे अंदर बढ़ती कैसे है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेथ जो है, श्वास है, वो प्राणायाम, वो प्राण नहीं है।
ब्रेथ जो है श्वास प्राणायाम नहीं है। श्वास सिर्फ एक व्हीकल है प्राण का हमारे शरीर को के अंदर ले जाने का। सो यहाँ जो ब्रेथ है वो जान लें कि वो व्हीकल है और जो पैसेंजर है वो प्राणा है। तो जो ब्रेथ की जो गाड़ी है उस पे प्राणा बैठ के हमारे शरीर के अंदर प्रवाह करता है। तो और बहुत ही नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में अगर समझना हो तो ये जान लें कि जब हमने ऑक्सीजन नहीं लिया है और जब तक वो हमारे नोस्ट्रिल्स के बाहर है, वो एक जस्ट ऑक्सीजन के रूप में वर्तमान है। उसको जहां हमने लिया, हमारे लिए जितनी भी मात्रा में जहां वो जहां जैसे वो नोस्ट्रिल्स के अंदर एंटर करी, वो तब वो प्राण का रूप ले लेती है। तब तक वो सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ब्रेथ है जो लेने योग्य है। हम लोगों ने ली नहीं है और जहां हम लोगों ने लिया और उसको यूज किया तो वो हमारे लिए प्राण बन जाती है। अब उसको हम लोग जैसे ले, तो ये जो होल हमारी जो बातें हैं कि हम लोग उद्देश्य क्या है जैन योग में, हमारे प्राणायाम करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो जैसा कि गुरुजी ने कहा, चित्त की एकाग्रता, हमारी चित्त वृत्ति निरोध और हमारी एकाग्रता बढ़ाना, ये हम लोग क्यों करना चाहते हैं? अगेन हमारे मन को, मनस्थिति को संयमित करने के लिए, हमारा मन जो चंचल माइंड है उसको उसको कर्ब कंट्रोल करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि मनस्थिति जो स्टेट ऑफ माइंड है डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे प्राण शक्ति से। जैसे कि अगर हमारा मन अगर ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कोई डिस्टर्ब माइंड है, रेस्टलेस है, फोकस नहीं कर पा रहा है, तो हम इमीडिएटली कह सकते हैं उसकी प्राण शक्ति जो है वो अंदर अभी कमी है उसमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्टली अगर अपने प्राण शक्ति पे वर्क करें तो हम अपने मन को क्वाइट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। सो इट्स अमेजिंग। सो कैसे करेंगे? अगेन हमारे पास उसके लिए डिवाइस क्या है? ब्रेथ। तो हम लोग ब्रेथ को कई तरह से, हमारे कई तरह के प्राणायाम हैं जिसमें आज जैसे मैंने कहा कि हम लोग अनुलोम विलोम सीखेंगे, जिसमें कि हम लोग ब्रेथ के एक्सटेंशन को, ब्रेथ को एक्सटेंड करेंगे और ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे। ऐसा करके हम लोग अपने अंदर, जब जितना हम अपने ब्रेथ पे काम करेंगे, जितनी देर तक काम करेंगे, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी, चित्त एकाग्र होगा और हमारा जो मन जो है, देन नेक्स्ट हम रेडी हो गए हैं हमारे ध्यान के स्टेज के लिए। सो ये सारा बेनिफिट्स है हमारे लिए। तो ब्रेथ ऐसे जिस 4 हमारे ब्रेथ की चीजें हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। फर्स्ट है हमारा इनहेलेशन, हम इनहेल करते हैं। सेकंड हमारा है एक्सहेलेशन, हम लॉन्ग एक्सहेल कर सकते हैं, लॉन्ग इनहेल कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ उसके क्या क्या है, हम लोग होल्ड कर सकते हैं इनहेल करके, हम अपने सांस को अंदर लेके होल्ड कर सकते हैं और हमने चौथा क्या कर सकते हैं, सांस को छोड़ करके होल्ड कर सकते हैं। सो हमारा 4 लिम्स है ब्रीदिंग का, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल होल्ड, एक्सहेल होल्ड। तो ये जस्ट फॉर जानकारी के लिए हमें, अगर हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसका चारों लिम्स का यूज करेंगे, बट आज के प्रैक्टिस के लिए हम सिर्फ 2 लिम्स को यूज करेंगे, इनहेल और एक्सहेल को। जैसे कि लास्ट सेशन में बताया, जो आप सुखासन या वज्रासन जो ध्यान के लिए उपयोगी आसन है, अगर उसमें आप आ जाएं तो हम अपने यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो जस्ट जैसे भी आप बैठना चाहें, तो बस व्यवस्थित करें अपने आप को कि जैसे आपके जो बेस है, आपका बटक्स है, हिप्स है, वो फर्मली प्लेस हो, जिस चीज पे भी आप बैठे हुए हो। अब उसके लिए थोड़ा प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तभी आप महसूस करेंगे कि आपने अपने हिप्स को दबाया है और आपका बेस फर्म हो गया है। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी का निरीक्षण करेंगे। पहले लोअर बैक पे आएंगे और उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे, राइट अबव द बटक्स। देन आपने मिडिल बैक को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और अपने चेस्ट को कंप्लीटली स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, आगे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। तो आप एक सीधे अपने मेरुदंड को आप सीधी अवस्था में ले आएंगे। यहाँ पे हेड रेस्ट ना करे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हेड यहाँ पे हमारा सर्वाइकल से हमारा मेरुदंड शुरू होता है। तो अगर हमारा हेड स्ट्रेट रहे और अलाइन रहे सेम स्पाइन के तो बेटर है। इस स्थिति में अगर जब आपका बैक स्ट्रेट हो गया और आपके चिन को स्लाइटली पुश करके अपने लो अपर बैक, मिडिल बैक एंड लोअर बैक के समांतर ले आए,
तब आप अपने हाथ को किसी अभी जस्ट रखना है, क्योंकि किसी भी प्राणायाम को शुरू करने के पहले हमें सबसे पहले रेगुलर ब्रीदिंग पे फोकस लाना है। तो अपने हाथ को अपने थाइस पे रख लिया और अपने जस्ट अवेयरनेस नोस्ट्रिल के जस्ट नीचे ले आए और वॉच करने लगे, निरीक्षण करने लगे कि हम ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स करके रखेंगे, पूरा बॉडी शिथिल है, चेस्ट बैक स्ट्रेट है, रेस्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आप चाहें तो आगे जाके हाँ आंख बंद कर सकते हैं, बट अभी के लिए चूंकि मैं अभी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आंख खोली रखें। और इनफैक्ट खुली आंखों से किया गया ध्यान ज्यादा हितकारी होता है। ऑलराइट, आप ऐसे ही ध्यान धीरे धीरे श्वास को लेते रहें और मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सुने। तो इस अवस्था में आने के बाद हम अपने हाथों का अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपनी मुद्रा का एक प्रयोग करते हैं, बट मैं यहाँ पे मुद्रा पे ज्यादा अभी स्ट्रेस नहीं डालूंगी क्योंकि वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो ये ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग है। दो चीजें ध्यान में रखनी है, आप जैसे भी बंद करें, दो तीन ले सकते हैं तरह से आप बंद कर सकते हैं। दाएं नोस्ट्रल के छिद्र को आप दाएं अंगूठे से बंद करें, और ऐसे अपसाइड डाउन बंद करेंगे, ना कि इस तरह से। सो इसमें क्या है, अभी जब बंद कर लिया तो ये देखना है कि नॉस्ट्रल्स के जो छेद उसको पूरी तरह से दबाना नहीं है, उसको पार्शियली ओपन रखना है इन द बिगिनिंग। प्लीज उसको पार्शियली ओपन रखिए। तो उसके लिए जो आप बंद कर रहे हैं तो उसको थोड़ा नाक के छेद के ऊपर से बंद करेंगे, जिससे आपको हल्की सी वो जो रीढ़ की हड्डी है, वो जो है वो नाक की जो हड्डी है, नाक की हड्डी भी दबेगी, आपके थंब के प्रेशर से वो थोड़ी सी वो दबेगी। अगर आप उल्टा करने में आपको रियली मतलब उतना इजी नहीं है तो आप उसको डाउन कर सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि हम ये यूज करते हैं एप्लीकेशन की जब हम एक्सेल कर रहे हो, तो जो एक्सेल किया हुआ जो श्वास है वापस से हमारे त्वचा पे महसूस नहीं होना चाहिए। अगर ये हाथ नीचे की तरफ रहेगी और हम सांस को छोड़ेंगे तो ये श्वास वापस से हमारे हथेलियों पे महसूस होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए हमने ऊपर रखा, हाफ ओपन रखा। ये दाएं छेद को बंद करने की प्रक्रिया। बाएं छेद को बंद करने की प्रक्रिया के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स से क्लोज कर सकते हैं इस तरह से, जिसमें कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो नाक की जो हड्डी है वहां पे टच करेगी, और जो मिडिल फिंगर है राइट अबव द नोस्ट्रिल, मेक श्योर दैट यू आर नॉट ब्लॉकिंग द नोज कंप्लीटली, राइट अबव द नोस्ट्रिल, कीपिंग द नोस्ट्रिल्स पार्शियली ओपन। इस तरह से बंद होनी चाहिए, और ये हल्की प्रेशर बनती रहनी चाहिए, बहुत लूज नहीं, हल्का प्रेशर ऊपर की तरफ रहना। सो ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि आप फर्स्ट 2 फिंगर्स को क्लोज कर दें और लास्ट 2 फिंगर्स से अपने बाएं साइड के नोस्ट्रिल को बंद करें। तो ये आपकी मुद्रा ऐसे दिखेगी। मेगी मुद्रा, बट मैं अगेन मुद्रा के नाम इस पे डिस्कस नहीं करना चाहती, मैं जस्ट आपको अगर ये दोनों भी अगर थोड़ा कठिन है इनिशियली, तो आप डेफिनेटली यहाँ से ऐसे बन के दूसरे हाथ के अपने बाएं हाथ के तर्जनी या अंगूठे जिससे भी आप बंद कर सकते हैं। बट अगेन ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो आप देख लो। बट आप आई एम श्योर फर्स्ट 2 फिंगर्स बहुत इजी है यूज करने के लिए, आप 2-3 बार चला सकते हैं। मेक श्योर कि पार्शियल ओपनिंग की हैबिट बनी रहे शुरुआत में। ऑलराइट, अब करना क्या है, हमें एक नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और अगेन वापस और पहले नॉस्ट्रिल पे आ जाना है। तो प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक डिसिप्लिन है कि पहले हम लोग दोनों नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं। सो छोड़ने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर स्टार्ट करें इनहेल, तो हम राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। पहली दफा नॉर्मल ब्रीदिंग, बहुत जोर से सांस नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्लॉक करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास ली, नॉर्मल ब्रीदिंग, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ी। अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल।
So this makes one round. You can continue practicing as you're listening to me. You can continue practicing at least 5 rounds. So if we keep the nostril 5 partially open, going for 12 rounds is not that difficult. एंड एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ राउंड्स होते हैं, जिसके अभ्यास के पश्चात ही थोड़ा मन जो है वो सेटल होता है। 3 बार किए गए राउंड से अगर हम चाहेंगे कि हमारा मन सेटल हो जाए, नहीं होएगा। आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो इसीलिए हम लोगों ने नॉस्ट्रिल्स को हाफ ओपन रखा है, जिससे हमें थोड़ा करने में इत्मीनान रहे और करने में कठिनाई ना हो। तो इस प्रैक्टिस को आप बराबर करेंगे, समय की मर्यादा है, तो मैं टेक्निक्स पे ज्यादा जा रही हूँ। सेकेंड टेक्निक्स ये है जो आप अप्लाई करें अगर आप ज्यादा देर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, कि अगर आपका हाथ दुख रहा है तो अपने दूसरे हाथ को, जैसे कि बाएं हाथ से अपने लेफ्ट हाथ की केहूनी को ये अपना सपोर्ट दे सकते हैं ऐसे, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबल है, जो कि आई एम सिटिंग ऑन अ टेबल, मैं आप टेबल या किसी भी चीज या कुशन पे भी आप अपने हाथ को ऐसे रखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये सारी जो प्रॉप्स हैं आपको हेल्प करेंगी दीर्घकाल प्रैक्टिस के लिए, दीर्घकाल अभ्यास के लिए। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो चेहरे को टिल्ट ना करें। नो, ये स्पाइन अलाइनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, ज्यादा हो रहा है, छोड़ दीजिए, टेक अ ब्रेक एंड देन प्रैक्टिस अगेन। So these are the techniques. Now together we will do 5 rounds and then we will take a break and until we meet the next time. So मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि प्लीज सुखासन वापस से आ जाए। 5 राउंड्स के बाद मैं आपको बताऊंगी खत्म करने का। आप अपने सपोर्ट देना चाहते हैं, हैंड को सपोर्ट दे सकते हैं। यूज any mudra which you want. Exhale first through both nostrils, then inhale through the left nostril. Exhale through right. Right inhale, left exhale. Left inhale, right exhale. Right inhale, left exhale. Left inhale, right exhale. Right inhale, left exhale. Left inhale, right exhale. Right inhale, left exhale. Last round, left inhale, right exhale. Right inhale, left exhale. Now let your eyes be closed just for a few seconds. Rest your hands, हाथों को अपने thighs पे. Eyes closed, slightly chin up and just observe. Relax now. Relax. So 5 rounds और 6 rounds के अभ्यास के दौरान ही आपको एक हल्का सा अंडरस्टैंडिंग हुई कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरा रिक्वेस्ट है टू स्टार्ट विथ, प्लीज स्टार्ट 12 rounds practice a day, 3 times a day you can practice, but make sure that at one go you're doing 12 rounds. या नहीं तो आप 5 to 6 minutes का प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बट अगेन, if you are a beginner, please don't exceed beyond 5 to 6 minutes at a time. Again, इसकी 3 बार प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर हो सके जब पेट खाली हो तभी प्रैक्टिस करें, तो उससे थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति थोड़ी कम रहेगी। सो जैसे खाने के 3 घंटे के अंतराल पे आप ये प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं। और बहुत लेट इवनिंग प्रैक्टिस नहीं करें। अगर आप इवनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर यू फिनिश योर प्रैक्टिस मच बिफोर 7:30। सो बिकॉज बाय यू नीड द बैलेंस जो हम क्रिएट करते हैं उसको भी थोड़ा देर हम लोगों को उसी बैलेंस में रहने के लिए समय चाहिए होता है। तो दीज आर द फ्यू टेक्निक्स। आई एम श्योर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग विथ मी, नील सर।
प्लीज टेक थैंक यू सो मच मीता जी। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, उस भावना के साथ प्रार्थना प्रार्थना अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। आमेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु वैरम मज्जन कीणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।